हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, मतलब बेसिक जो पार्टनरशिप है उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 एंड 20। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसकी वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पैसिफिक अकाउंट्स में, जो हमारी प्लेलिस्ट है इस चैप्टर की। साथ में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है हम आपको वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है लोन टेकन बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म। लोन टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर लोन लेके जा रहा है फर्म से। ठीक है, और लास्ट जो हमने कल की वीडियो की थी, जो प्रीवियस वीडियो इससे पहले वाली, उसमें क्या है, फर्म लोन ले रही थी किससे, पार्टनर से। ठीक है, दोनों कंफ्यूजिंग टॉपिक है, एक जैसे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है इन टॉपिक के अंदर। और आज की वीडियो में हम एक दूसरा टॉपिक कवर करेंगे, रेंट पेड और पेबल टू द पार्टनर। पार्टनर को हमें क्या करना है, रेंट पे करना है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है लोन टेकन बाय द पार्टनर, पार्टनर ने लोन लिया फ्रॉम द फर्म। तो कैसे करेंगे, देखो, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म। अगर पार्टनर ने लोन लिया फर्म से तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना। Hence, interest is charged on the loan to the partner if a partnership deed had a clause in this respect or when the partners have agreed to the rate of interest to be charged on such loan. पार्टनरशिप एक्ट ने तो साफ मना कर दिया कि कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना। कब? लोन किसने लिया है, पार्टनर ने लोन लिया किससे, फर्म से। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट हम चार्ज कर सकते हैं, कब चार्ज कर सकते हैं, इन केस जब पार्टनरशिप डीड में हमने क्लोज बना लिया हो। जब हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया ना, उसमें हमने कोई क्लोज लिख दिया कि चार्ज करना इंटरेस्ट, या फिर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हो गया, पार्टनर्स ने आपस में एग्री कर लिया कि इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो इन दो ही केस में हमें क्या करना है, इंटरेस्ट का कंसेप्ट लेके चलना है। अदरवाइज कोई भी इंटरेस्ट का कंसेप्ट इस वाले कंसेप्ट के अंदर नहीं आएगा, इंटरेस्ट लेके नहीं चलना। कब? जब लोन किसने लिया, पार्टनर ने लोन लिया फ्रॉम द फर्म। अगर इससे उल्टा कंसेप्ट हो, उल्टा कंसेप्ट क्या था, जब फर्म ने लोन लिया था फ्रॉम द पार्टनर। लास्ट के 5 क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो के, तो उसमें क्या रेट लेके चल रहे थे हम, क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो, हमें 6% का रेट लेके चल। ठीक है, आपको आया समझ में? थोड़े सा कंफ्यूजिंग है, दोनों कंसेप्ट में कंफ्यूजन होती है। अब नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्या है, नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये सिर्फ एक गेन है फर्म के लिए। अगर इंटरेस्ट मिला तो फर्म के लिए गेन है, अदरवाइज ये कुछ नहीं करना इसका। अच्छा, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म इज क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमारे लिए क्या है, ये गेन है, ये इंटरेस्ट गेन है, तो कहाँ क्रेडिट करेंगे इसको, पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएनएल को क्रेडिट करेंगे और डेबिट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। और इस चीज का ध्यान रखना, डेबिट कहां करना हमें इसको, कैपिटल और करंट अकाउंट में। विशेष ध्यान रखना, मार्क कर लो इस चीज को। डेबिट कहां करेंगे हम इसको, कैपिटल और करंट अकाउंट में। लास्ट जो कंसेप्ट था वो कहां जा रहा था, अलग से लोन अकाउंट बना रहे थे पार्टनर का, अलग से क्या बन रहा था, लोन अकाउंट वहां पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एडजस्टमेंट है पार्टनर के लोन की, वो किससे कर रहे हैं हम यहाँ पे, कैपिटल और करंट अकाउंट से। जब पार्टनर लोन लेके जा रहा है फर्म से, तो उसकी एडजस्टमेंट इंटरेस्ट की हमें कहां से करनी है, उसके कैपिटल और करंट अकाउंट से करनी है। ध्यान रखना इस चीज का, अलग से लोन अकाउंट नहीं बनाना है। क्लियर है? ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। 3 पार्टनर्स है, ए बी एंड सी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 1:1:1। 3 पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 1:1:1। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2023 देयर फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल का मतलब क्या, एडजस्टमेंट किससे करेंगे हम, करंट अकाउंट से। जो भी एडजस्टमेंट होगी वो किससे होगी, करंट अकाउंट से होगी। फिक्स कैपिटल वर 8 लाख, 6 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2023 ए एडवांस 1 लाख टू द फर्म, ए ने एडवांस कर दिया 1 लाख फर्म को, वेयर सी टू के लोन ऑफ 1,50,000 फ्रॉम द फर्म, और सी लोन ले गया 1,50,000 का फर्म से ऑन द सेम डेट। ठीक है,
इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट सी विल पे इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। अब सी ने लोन लिया फर्म से, रेट गिवन है 10%, अगर ये रेट नहीं होता तो हमें इसका कुछ नहीं करना। ठीक है, आगे देखो। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 इज 4,20,000 बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। पास करनी है जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड प्रिपेयर ए करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर, और हमें करंट अकाउंट्स बनाने पार्टनर की। ठीक है, देखो तो पहले हम ए का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए सिर्फ हम ए का ट्रीटमेंट कर रहे हैं पहले, क्योंकि दोनों कंसेप्ट मिक्स होकर कंफ्यूजन हो जाती है। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं वर्किंग नोट नंबर ए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। किसका लेके चल रहे हैं, पहले हम ए का। ए ने एडवांस किया, मींस ए लोन दे रहा है फर्म को। अब यहाँ पे रेट गिवन नहीं है इसके रिगार्डिंग, तो कितना लेके चलेंगे हम, 6%। कितना, 6%। तो इसने लोन दिया 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने मंथ हो जाएंगे अपने पास, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, कितने मंथ, 6 मंथ्स कंप्लीट। रेट कितना लेके चलेंगे, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 6% का रेट लेके चलेंगे, और मंथ कितने थे अपने पास, 6/12। कितने मंथ है, 6/12। और अमाउंट कितनी है ये, 1 लाख रुपए की। 1 लाख की अमाउंट, 6% का रेट 6 मंथ्स के लिए, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास इंटरेस्ट की, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 6%, 6 मंथ्स के लिए अमाउंट हो जाएगी अपने पास 3,000 रुपीज। ठीक है, अभी हम सिर्फ ए का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ए ने लोन दिया फर्म को, मींस फर्म उसको इंटरेस्ट पे करेगी, कुछ में नहीं गिवन है तो कितना, 6%। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन बोला हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करके दिखानी है। तो हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं 31 मार्च, यहाँ पे 2-4 लाइन छोड़ देना क्योंकि हमें अभी सी का ट्रीटमेंट और करना है। 31 मार्च 2024 एंट्री क्या होगी अपने पास, ए के लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितने, 3,000 का। तो हमारे लिए क्या हो गया ये, एक्सपेंस इंटरेस्ट ऑन एज लोन डेबिट टू एज लोन अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास ये, 3,000 रुपीज। फॉर्मेट बना लो क्या प्रॉपर, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन प्रोवाइडेड। ठीक है, हमने इंटरेस्ट ऑन ए लोन प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद इसी की दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, अब इंटरेस्ट ऑन एज लोन हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो हम पीएनएल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। कितनी अमाउंट होगी अपने पास, 3,000 एंड 3,000। क्लियर है, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहां पे आप छोड़ दो, 7-8 लाइन छोड़ दो। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला था, हमें क्या बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है पार्टनर्स का। तो करंट अकाउंट से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, करंट अकाउंट से पहले क्या बनेगा, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये किसका पार्ट हो जाएगा, वर्किंग नोट का पार्ट हो जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। फॉर्मेट वही, पर्टिकुलर अमाउंट। तो अमाउंट कितनी गिवन अपने पास प्रॉफिट की, 4,20,000। हम यहाँ लिखेंगे बाई, बाकी पी&एल एप्रोप्रिएशन से पहले हमें पी&एल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो सो वर्किंग नोट नंबर 2 में आप यहाँ पे कर लो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर लो, क्योंकि इंटरेस्ट का कंसेप्ट आ गया ना। इंटरेस्ट का कंसेप्ट कहाँ जाता है, पी&एल अकाउंट में। उसके बाद क्या बनाएंगे हम, वर्किंग नोट नंबर 3 पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो प्रॉफिट कितना गिवन है अपने पास, 4,20,000 का प्रॉफिट गिवन है। कितने का, 4,20,000 का प्रॉफिट गिवन है बाई प्रॉफिट, सिर्फ इतना ही लिख लो। ठीक है, अब ए का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ रहा है, 3,000। इसको लिख लेंगे यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। कितनी अमाउंट आ गई अपने पास, 3,000 रुपए की। ये तो हो गया ए के लोन से रिलेटेड ट्रीटमेंट। ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुई, ये हमने जो लास्ट वाले क्वेश्चंस किए थे उसके जैसा है ये। अब C2 के लोन ऑफ 1,50,000 फ्रॉम द सेम डेट। सी ने लोन लिया फर्म से, ठीक है, तो इसकी एडजस्टमेंट कहां से करेंगे हम, इसके करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है ना, अच्छा। अब हम करते हैं 1/10 से 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सी के लोन के ऊपर अमाउंट कितनी आ रही है अपने पास, जो सी का लोन है 1,50,000
मल्टीप्लाई बाई रेट कितना गिवन है क्वेश्चन में, खुद ही बोला इसके ऊपर कितना है 10%, मंथ कितने रहेंगे वही 6 मंथ्स क्योंकि सेम डेट अपने पास। सो 1,50,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स, ये अमाउंट आ जाएगी 7,500 का इंटरेस्ट। 7,500 का इंटरेस्ट हम रिसीव करेंगे, हम क्या करेंगे रिसीव करेंगे क्योंकि हमने लोन दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 31 मार्च 2024 को हम क्या करेंगे अमाउंट रिसीव करेंगे। हम क्या कर रहे हैं अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, ये हमारे लिए क्या है गेन है। गेन है तो हम क्या करेंगे इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन सीज लोन, टू इंटरेस्ट ऑन सीज लोन। कितनी अमाउंट है लोन की 7,500, हमने क्या कर दिया इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया और डेबिट किसको करेंगे हम सी के करंट अकाउंट को, सीज करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है आपको आया समझ में। यहां पे क्या किया था हमने ए का लोन अकाउंट क्रेडिट किया था, यहां पे करंट अकाउंट को हम डेबिट करें, बस इतना ही डिफरेंस है इस कंसेप्ट। क्लियर है ना। अच्छा अब नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, ये अपने पास गेन है, गेन है तो पी एंड एल अकाउंट को हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास 7,500 और डेबिट क्या कर देंगे हम इंटरेस्ट ऑन सीज लोन डेबिट। कितनी अमाउंट अपने पास 7,500। आया समझ में। अब पी एंड एल अकाउंट क्या करना है हमें क्रेडिट करना है, कितनी अमाउंट से 7,500 से पी एंड एल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन सीज लोन। ये अमाउंट हमें रिसीव हो रही है कितनी 7,500, टोटल करेंगे और बैलेंस निकालेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके नीचे लिख लेंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है ये हो जाएगा 427,500, 427,500 से माइनस करेंगे 3,000 कितना आ जाएगा 424,500, 424,500। जैसे यहाँ पे लिखेंगे बाई पी एंड एल अकाउंट 424,500। इसके अलावा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का कोई भी आइटम नहीं है क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर करेंगे कैपिटल क्या थी अपने पास इस क्वेश्चन में फिक्स है, तो हम कहां ट्रांसफर करेंगे ए का करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट एंड सीज करंट अकाउंट। ठीक है तीनों पार्टनर का क्या हो गया करंट अकाउंट हो गया। टोटल कितना हो गया 424,500, 424,500 यही अपने पास डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था क्वेश्चन के अंदर, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का वो इक्वल है, तो इसको कितने से डिवाइड कर देंगे 3 से। सो 424,500 डिवाइडेड बाई 3 कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 141,500, 141,500। लेकिन क्वेश्चन में साथ में क्या बोला था कि हमें करंट अकाउंट बना के देना है। इस क्वेश्चन में क्या बनाना है हमें करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर ए बी एंड सी। फॉर्मेट क्या हो जाएगा पर्टिकुलर पार्टनर के नाम आप प्रिपेयर कर लेना। ठीक है अब यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे बैलेंस, जो कि गिवन है ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में चेक कर लो करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस गिवन नहीं है, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं कैपिटल का बैलेंस है। फिक्स के केस में दो कैपिटल अकाउंट बनते हैं फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग, सॉरी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है तो ये किसका बैलेंस है अपने पास कैपिटल का, करंट का बैलेंस गिवन नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट उठा के क्या रिकॉर्ड कर लेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट अपने पास 141,500, 141,500 एंड 141,500। ठीक है ये हो गया। अब एक चीज का ध्यान करना सी का जो इंटरेस्ट है, सी का जो इंटरेस्ट की अमाउंट थी 7,500 ये वाली, ये कहां पे जाएगी इसके करंट अकाउंट में डेबिट साइड जाएगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखना कभी भूल जाओ। 7,500 टू इंटरेस्ट ऑन सीज लोन, कितनी अमाउंट होगी अपने पास 7,500 की। बस इस चीज का ध्यान रखना यहाँ पे, ये वाला कभी इसको लिखना भूल जाओ। ठीक है अब हम कर लेंगे यहाँ पे टू बैलेंस सी डी, टोटल करेंगे तो टोटल तो अपने पास कितना है 141,500, ए का भी कितना 141,500, कोई और अमाउंट है नहीं तो सेम आ जाएगा। बी का 141,500, 141,500, 141,500 ये आ गया। उसके बाद
सी का टोटल कितना है 141500, लेकिन इससे माइनस कर देंगे 7500, तो अपने पास सी का बैलेंस कितना आ जाएगा 1,34,000, 1,34,000। ये अपने पास आंसर है इस क्वेश्चन। कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे एडवांस किसने किया पहले, तो अलग अलग करके कर लो, फिर आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। ए ने लोन दिया फर्म को कितने का, 1 लाख का, तो हम इंटरेस्ट पे करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, हम इंटरेस्ट पे करेंगे उसको 6%। सी लोन लेके जा रहा है हमसे, फर्म से लेके जा रहा है, तो क्वेश्चन में अगर रेट गिवन है इंटरेस्ट का तो ही करेंगे, अदरवाइज हमें कुछ नहीं करना, यहाँ रेट गिवन है। और दूसरी बात, इसके जो इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट होगा वो कहां से होगा, करंट अकाउंट से होगा, बस इन चीजों का ध्यान रखो, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसे इंपोर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, इस टाइप के काफी क्वेश्चन है इस बार बुक में, तो आ सकता है एग्जाम में। क्रिस एंड तरुण वर पार्टनर्स इन ए फर्म, फर्म गेव ए लोन ऑफ 5 लाख टू द तरुण। किसने लोन दिया, फर्म ने लोन दिया किसको, तरुण को, फर्म लोन दे रही है तरुण को, तो अगर इंटरेस्ट का रेट है तो ही चार्ज करेंगे, अदरवाइज चार्ज नहीं करना। कब लोन दिया, 1 सितंबर 2023 को, इंटरेस्ट का रेट एग्री करें मतलब इंटरेस्ट हम रिसीव करेंगे, ठीक है। फर्म लोन दे रही है, हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। तरुण पेड इंटरेस्ट अप टू 31 जनवरी 2024 बाई चेक, ये इसने पे कर दिया। ऑन 4 Feb 2024, कल भी हमने किसके जैसा क्वेश्चन किया था, बैलेंस वाज येट टू बी पेड बाय हिम, और 2 महीने का जो बैलेंस बचेगा फरवरी एंड मार्च का, वो येट टू बी पेड है, वो आउटस्टैंडिंग हो गया। पास द जर्नल एंट्रीज ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अपने पास साल कब स्टार्ट होगा, ईयर कब की स्टार्टिंग कब होगी, 1 अप्रैल 2023 को। लोन कब आया, 1 सितंबर को, 1 सितंबर 2023 को लोन आया। किसने, लोन कितने का हो गया, तरुण का। कितने का लोन हो गया ये, 5 लाख का, ठीक है। हम लोन दे रहे हैं, फर्म के ब्याह पे लोन दे रहे हैं हम, कितने का, 5 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं एट एन एग्रीड रेट ऑफ 9% पर एनम। 1 सितंबर से 31 जनवरी तक कितने मंथ हो गए अपने पास, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कितने मंथ हो गए अपने पास ये, 31 जनवरी तक, 5 मंथ्स। इन 5 मंथ का जो इंटरेस्ट है हमने रिसीव कर लिया बाई चेक, चेक से रिसीव किया। और कब रिसीव किया हमने इस अमाउंट को, इस अमाउंट को हमने रिसीव किया 4 फेब को, 4 फेब को। और बैलेंस जो 2 महीने का इंटरेस्ट है उस वो येट टू बी पेड है 31 मार्च 2024। क्वेश्चन आया समझ में आप लोगों को, 2 महीने का इंटरेस्ट अभी भी क्या है, बैलेंस। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और हमें क्वेश्चन में क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करके देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ, वर्किंग नोट नंबर ए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर का नाम क्या है, तरुण, ठीक है, तरुण का केस है। फ्रॉम 1 सितंबर 2023 टू 31 जनवरी 2024, लोन की अमाउंट कितनी है, 5 लाख का लोन, 9% का रेट, 5 लाख रुपए का लोन है, 9% का रेट है, मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ, 5 मंथ्स, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी, इसे सोल्व करेंगे तो अमाउंट आ रही है 18,750, ये अमाउंट पे होगी बाई चेक। और जो बैलेंस बचा अपने पास 2 महीने का, 1 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक का, 5 लाख का लोन, 9% का रेट, 2 महीने के लिए कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 7,500, ठीक है। तो ये तो हो गया इंटरेस्ट, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्वेश्चन ने बोला था कि जर्नल एंट्रीज पास करके देनी है, तो फर्स्ट एंट्री कब होगी अपने पास, 4 फेब को, 4 फेब 2024 को अपने पास एंट्री क्या हो जाएगी, हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, तरुण पे कर रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म हम रिसीव कर रहे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैसे पे किया उसने, बाई चेक, मतलब ट्रांजेक्शन कहां से होगी, बैंक अकाउंट से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन तरुण लोन। तरुण का जो लोन हो गया उसके ऊपर कितनी अमाउंट रिसीव कर लेंगे हम, 18,750 रुपी, 18,750 रुपी, ठीक है। नरेशन लिख लेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या होगी अपने पास, ड्यू की, 7,500 की एंट्री ड्यू की है, 31 मार्च 2024 को ड्यू की एंट्री पास करेंगे। अब ये इंटरेस्ट हम रिसीव करेंगे, इसका नेचर क्या है, गेन,
गेन हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन तरुण लोन, जैसा हमने यहाँ पे किया था। तो इंटरेस्ट ऑन तरुण लोन कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास, 7500। अब डेबिट क्या करेंगे, ध्यान रखना, डेबिट क्या करना है हमें, तरुण का कैपिटल अकाउंट, तरुण से कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम उसकी कैपिटल मान रहे हैं फ्लक्चुएटिंग नेचर की। अगर फिक्स होता तो हम यहाँ पे क्या लिख देते, फिर करंट अकाउंट लिख देते। तो एंट्री क्या होगी अपने पास, तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन तरुण लोन 7500। अब टोटल जो इंटरेस्ट हमारे पास हो गया इस साल से रिलेटेड वो कितना हो गया, 18750 प्लस 7500 कितना हो गया, 26250। इसे हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, पी एंड एल अकाउंट में। तो पी एंड एल अकाउंट में किस साइड जाएगा, ये क्रेडिट साइड। गेन हमारे लिए टू पी एंड एल अकाउंट कितनी अमाउंट होगी, 26250। और डेबिट क्या कर देंगे हम, इंटरेस्ट ऑन तरुण लोन, इंटरेस्ट ऑन तरुण लोन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 17। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसके जैसे ही क्वेश्चन और करेंगे अभी हम आज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हेमंत एंड समीर आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ऑन 1st of December 2023 हेमंत gave a loan to the firm of 5 लाख रुपीज। कितने का लोन दिया हेमंत ने, 5 लाख रुपए का फर्म को। ठीक है, अब फर्म ने लोन लिया है तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। क्वेश्चन ने चाहे बोला हो या फिर ना बोला हो, कितना, कम से कम तो 6% है ही, अदरवाइज एग्रीड रेट। उसी दिन द फर्म गेव ए लोन ऑफ 2 लाख टू द समीर, फर्म ने लोन दे दिया समीर को। अब इसके ऊपर चेक करो रेट है या नहीं, दे डू नॉट हैव एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। अब फर्म ने लोन दिया, एग्रीड रेट है नहीं, पार्टनरशिप डीड में है नहीं, तो इस लाइन को काट, इसका कोई काम नहीं बचा। ये लोन सिर्फ बुक्स में रह गया, इंटरेस्ट का कोई कंसेप्ट नहीं आना इसके ऊपर, तो क्योंकि इंटरेस्ट का रेट तो गिवन ही नहीं है। यहाँ इंटरेस्ट का रेट गिवन नहीं है, फर्म ने लोन दिया है तो समीर के लोन के ऊपर इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। क्लियर है, अच्छा। फर्म earn a profit of 3,70,000 before any interest for the year ended. This pass the journal entries and show the distribution of profit for the year ended 31st March 2024. तो जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो एक चीज तो हमें पता है, समीर के जो लोन है उसके ऊपर तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। इस लाइन के ऊपर हल्का सा कट लगा देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे एग्रीड रेट तो है ही नहीं पार्टनर्स का, कि समीर जो फर्म ने जो लोन दिया उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी फर्म। पार्टनरशिप एक्ट ने तो साफ साफ मना किया है, आज ही हमने पढ़ा था कि जब पार्टनर्स का एग्रीमेंट ना हो, जब फर्म लोन दे रही है किसी पार्टनर को, तो कुछ भी चार्ज नहीं करना। कुछ भी चार्ज नहीं करना तो हमें कुछ नहीं करना इस कंसेप्ट में। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी, जर्नल एंट्री किससे रिलेटेड हो जाएगी, हेमंत के लोन से रिलेटेड। अब यहाँ पे भी एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन हम 6% का रेट तो हम पे करेंगे। जब फर्म ने लोन लिया है तो 6% का रेट पे करेगी वो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या नाम है पार्टनर का, हेमंत। लोन की अमाउंट कितनी है, 5 लाख, मल्टीप्लाई बाई रेट कितना लेके चलेंगे, 6% का हम रेट लेके चलेंगे। मल्टीप्लाई कितने मंथ हो गए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने के लिए। सो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, ये अमाउंट आ जाएगी 10,000 रुपीज। सोल्व करेंगे 5 लाख का 6%, 4 मंथ कितनी अमाउंट आ जाएगी, 10,000 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम 1st ऑफ दिसंबर टू 31st ऑफ मार्च। हेमंत का हो गया। अब समीर का कितना आना है अपने पास, नील, कुछ नहीं आएगा, छोड़ दो इसको। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, हमें जर्नल एंट्रीज करके दिखानी है। क्वेश्चन में क्या करना है, हमें जर्नल एंट्री करनी है 31st मार्च 2024। फॉर्मेट बना लेना आप, जर्नल प्रॉपर, डेट पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, कितने का इंटरेस्ट पे करेंगे हम, 10,000 का। किसे पे करना है इंटरेस्ट, और ये हमें हेमंत को। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन हेमंत लोन डेबिट टू हेमंत लोन अकाउंट, टू हेमंत लोन अकाउंट। कितनी अमाउंट हो गई है, 10,000 एंड 10,000 रुपीज बीइंग इंटरेस्ट पेड टू हेमंत। पे की जगह ड्यू लिख लो, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू हेमंत, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू हेमंत।
उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट में, एक्सपेंस से डेबिट साइड जाएगा, P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हेमंत लोन। कितनी अमाउंट होगी, 10,000 एंड 10,000 रुपीज बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ठीक है, उसके बाद नो एंट्री, यहां लिख लेंगे नो एंट्री, ब्रैकेट में कर देंगे फॉर, किसके लोन के लिए, फॉर समीर्स लोन, फॉर समीर्स लोन के लिए कोई भी एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप रीजन लिखना चाहते हो तो यहां पे लिख लेना रीजन एज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट, एज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन समीर्स लोन। अगर आप और कुछ लिखना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला कि हमें क्या करके दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और करके दिखाना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कहां पे होगा, अपने पास P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट का कंसेप्ट है तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड किसका पार्ट हो जाएगा, ये वर्किंग नोट का पार्ट हो जाएगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 क्या लिखेंगे हम, बाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, या फिर खाली प्रॉफिट लिख लो। प्रॉफिट कितना हो गया अपने पास, 3,70,000। अब यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन हेमंत लोन, हेमंत के लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट था, ये था अपने पास 10,000 रुपी। बैलेंस कितना बच गया, 360। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा ये, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हो गया, अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब तो आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा ये कंसेप्ट, काफी क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 फॉर्मेट कंप्लीट करना आपको, पर्टिकुलर अमाउंट बाई P&L अकाउंट। कितना प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, यहां से हम 3,60,000 का प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर रहे हैं। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट किया है, कोई भी एग्रीमेंट गिवन नहीं है रिगार्डिंग द प्रॉफिट, तो पार्टनर्स को क्या मान लेंगे, इक्वल मान लेंगे। तो प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल को हम क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग, हेमंत एंड समीर। कितनी कितनी अमाउंट आ जाएगी, 3,60,000 टोटल अमाउंट है, तो यही हमारा डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा 3,60,000। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1,80,000 एंड 1,80,000, 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3,60,000 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। काफी क्वेश्चन कर चुके, अब तो आपको समझ में आएगा होगा। 3,60,000 1:1 है, हेमंत का शेयर कितना 1, दोनों का टोटल कितना 2, कितना आ जाएगा 1,80,000 1,80,000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें यहीं तक करना था, ये भी हो गया कंप्लीट हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। अब हम एक कंसेप्ट क्या, रेंट पेड और पेबल टू द पार्टनर। रेंट पेड और पेबल टू द पार्टनर ये सेम कंसेप्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन वाला। कौन सा, जब फर्म पे कर रही है इंटरेस्ट टू पार्टनर, फर्म पे कर रही है इंटरेस्ट टू पार्टनर या फिर रेंट टू पार्टनर, तो दोनों का सेम ट्रीटमेंट है बिल्कुल, सिर्फ एक छोटा सी डिफरेंस है बस, वो हम देखेंगे। ठीक है, चाहे फर्म इंटरेस्ट पे करे चाहे रेंट पे करे, दोनों ही केस में वो क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब हम समझ चुके हैं, चाहे फर्म को नुकसान हो, चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, ये तो हमें पे करना ही करना है। मींस चाहे पार्टनरशिप फर्म के अंदर प्रॉफिट है चाहे या फिर नहीं है, तो हमें क्या करना है, रेंट भी पे करना है और इंटरेस्ट भी पे करना है, दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। किस केस में, जब फर्म पे कर रही है टू द पार्टनर, एंड हेंस इट शुड बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कहां डेबिट करेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कहां नहीं जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, हम पढ़ चुके हैं इसको इंटरेस्ट के केस में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जब हम पार्टनर को रेंट पे करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। सिंपल एंट्री है, क्लास 11th में भी पढ़ा हमने ये, और अभी भी हम काफी क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, बीइंग रेंट पेड। उसके बाद व्हेन रेंट इज पेबल टू द पार्टनर एट द एंड ऑफ द ईयर, जब रेंट पेबल हो पार्टनर को तो एंट्री क्या आएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट, या फिर हम यहां लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। बस एक ये बात नहीं है यहाँ, अदरवाइज ये कंसेप्ट सेम इंटरेस्ट वाले के जैसे। और रेंट को अल्टीमेटली कहां ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, वो हमारा एक्सपेंस है, P&L अकाउंट में जाएगा ही वो तो। ठीक है, उसके बाद एक लाइन ध्यान देना, रेंट पेबल इज क्रेडिटेड टू द रेंट पेबल अकाउंट और द आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। वो आपकी मर्जी, आप क्या लिखते हो,
एंड नोट, और कहां ट्रांसफर नहीं करना, कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना हमें इसे, कहां पे, कैपिटल और करंट अकाउंट में हमें इसे ट्रांसफर नहीं करना। कहां जाएगा ये, रेंट पेबल अकाउंट में, जब रेंट ड्यू हो पार्टनर्स का, बस। ठीक है, कभी गलती से आप इसको लास्ट जो हमारा कंसेप्ट था ना इंटरेस्ट वाला, जो वहां पे हमने कैपिटल करंट अकाउंट बनाया था, वो नहीं करना। जब भी फर्म पे करेगी पार्टनर को कुछ भी, ठीक है, जब भी फर्म पार्टनर को कुछ भी पे कर रही है तो करंट अकाउंट से कोई मतलब नहीं है, कैपिटल अकाउंट से कोई मतलब नहीं। क्लियर है? जब फर्म पार्टनर से ले रही है तो क्या आ जाएगा, कैपिटल करंट का कंसेप्ट आ जाएगा। आपको आया समझ में? चलो अब इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किया एंड सिया आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। दो पार्टनर है, किया और सिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल 1:1। सिया हैज गिवन हर प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू द फर्म ऑन ए मंथली रेंट ऑफ 25,000। मंथली रेंट कितने, 25,000। सिया ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी फर्म को यूज करने के लिए, ठीक है। द फर्म पेड अ रेंट फ्रॉम अप्रैल टू जनवरी बाई चेक ऑन 10th of February 2024. Rent for the month of February and March are yet to be paid. Pass the journal entry for the above transaction in the books for the year ended 31st March 2024. काफी क्वेश्चन हो गए इसके जैसे। देखो क्वेश्चन को समझते हैं। ईयर कब स्टार्ट हो अपने पास, 1st of April 2023 को। जनवरी तक का इंटरेस्ट, यहां से लेके जनवरी तक का इंटरेस्ट, 31 जनवरी तक का इंटरेस्ट, मतलब 10 महीने का जो इंटरेस्ट है वो हमने पे कर दिया। कब पे कर दिया, हमने पे कर दिया इसको 10th of Feb, ठीक है। यहां तक का इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट बनेगा, 25,000 पर मंथ इंटरेस्ट, 10 मंथ का इंटरेस्ट कितना हो गया, 2,50,000 का इंटरेस्ट हमने पे कर दिया 10 फरवरी। उसके बाद जो यहां तक का इंटरेस्ट है इन 2 महीने का, फरवरी एंड मार्च का, ये जो 2 महीने का इंटरेस्ट है ये क्या अपने पास ड्यू है, आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं, ठीक है। ड्यू है, येट टू बी पेड कह लो, ड्यू कह लो, आउटस्टैंडिंग कह लो, एक ही बात है। 25,000 मल्टीप्लाई बाई 2, कितना ड्यू हो गया अपने पास, 50,000 का ड्यू। और क्वेश्चन में करना क्या, सिंपल जर्नल एंट्रीज पास करनी और कुछ नहीं करना। तो जर्नल एंट्री, सबसे पहली जर्नल एंट्री कब आएगी, 10th of Feb। 10th of Feb 2024 को पहली एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लो, रेंट अकाउंट डेबिट टू, कैसे पेमेंट की हमने, बाई चेक टू बैंक अकाउंट। पेमेंट करेंगे, हमारे पास से पैसा जा रहा है, बैंक कम हो जाएगा, बैंक कम होगा क्रेडिट साइड। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितनी अमाउंट पे करनी है, 2,50,000 रुपीज बीइंग रेंट पेड, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री 31 मार्च 2024 को, ये रेंट हमने पे कर दिया, ये आउटस्टैंडिंग रेंट है। आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री हमने क्लास 11 में पढ़ी ली जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, चाहे तो लिखो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट या फिर रेंट पेबल अकाउंट, जो भी आप करना चाहो। रेंट पेबल अकाउंट कितना है अपने पास, 2 महीने का आउटस्टैंडिंग रेंट 50,000 एंड 50,000 बीइंग रेंट ड्यू टू पार्टनर, लिख लेंगे बीइंग रेंट ड्यू टू पार्टनर। नरेशन आपकी मर्जी, आप जैसे भी लिखना चाहो, बस उससे रिलेटेड लिख लिए, लेकिन लिखना जरूरी है। 31 मार्च 2024। अब हम सारा जो रेंट है 30,000, 2,50,000 एंड 50,000, 3 लाख का जो रेंट है इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। एक्सपेंस है कहाँ जाता है, P&L में डेबिट साइड। कितनी अमाउंट होगी टोटल, 3 लाख, 250 प्लस 50, 3 लाख का टोटल रेंट हो गया। और कहाँ ट्रांसफर कर, क्रेडिट क्या करेंगे, टू रेंट अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी अपने पास, P&L अकाउंट है टू रेंट अकाउंट, 3 लाख एंड 3 लाख बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि इसके जैसे काफी क्वेश्चन आए और ये नए क्वेश्चन इस बार जो बुक में आए, तो एग्जाम में हो सकता है आपको मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर्स इन ए फर्म विद फिक्स कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। दो पार्टनर हो गए राधा एंड रुक्मणी, उनकी फिक्स कैपिटल गिवन है, मींस एडजस्टमेंट कहां से करेंगे हम, सारी करंट अकाउंट से। दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:2, तो बोथ द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% per annum. In addition, Rukmani is entitled to a salary. Business is being carried from the property owned by Radha for a yearly rent of 1,20,000. Net profit given अपने पास कितने का, 5,50,000 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर द रेंट। अब रेंट का कंसेप्ट है, बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट प्रॉफिट गिवन है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है।
यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रा द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें क्या करना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो पहले हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ वर्किंग वगैरह की तो कोई जरूरत ही नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे इसको। अगर आप करके दिखाना चाहो तो आप कर लो। सो वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या आ जाएगा अपने पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। हम यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हो गया अपने पास, 5,50,000 का। एक दूसरा ट्रीटमेंट और बताता हूँ मैं भी आपको जो बुक में है, टू रेंट अकाउंट। कितना रेंट पे करना है हमें, यहाँ पे रेंट हो गया बीइंग कैरीड इन द प्रॉपर्टी ऑफ राधा फॉर ईयरली रेंट ऑफ 1,20,000, वो 1,20,000 रुपए का हो गया रेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना आ जाएगा, 550 से माइनस कर देंगे हम 1,20,000, बैलेंस बच जाएगा अपने पास 4,30,000 का बैलेंस। कितने का, 4,30,000 का बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बनाना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई पी एंड एल अकाउंट, कितना प्रॉफिट हो जाएगा अपने पास, ये कितनी अमाउंट है, 4,30,000। ठीक है, ये हो गया। अब आपकी बुक में हो सकता है कि ऐसे लिख रखा हो, आपकी बुक में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो सकता है ना बना रखा हो। यहाँ पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ना बना के इसने यहाँ पे लिख दिया 5,50,000 माइनस 1,20,000। इसने डायरेक्ट लिख रखा होगा 550 माइनस 120, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रखा होगा, और यहाँ पे अमाउंट आ रही 430। ठीक है, ये भी ठीक है ट्रीटमेंट, लेकिन जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो तो यही होगा कि जो रेंट है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि जो इसकी गाइडलाइंस है जो हमने पढ़ी थी उसमें साफ साफ लिखा लिखा हुआ था कि इसे कहाँ डेबिट करना है, पी एंड एल अकाउंट में हमें डेबिट करके दिखाना है। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में ये डायरेक्ट भी किया हुआ है, तो आपकी इच्छा जैसे भी करना चाहो, चाहे तो इसको ऐसे कर लो या फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है तो ऐसे कर, दोनों ठीक। ठीक है ना, तो मैं तो वैसे ही करके दे रहा हूँ आपको कि हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, यहाँ पे रेंट ट्रांसफर किया, प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, हमने यहाँ अमाउंट लिख दी 430। अब आपके ऊपर है जैसे भी आप करना चाहो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बोथ पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। तो मैं लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स के नाम क्या क्या, राधा एंड रुक्मणी, राधा एंड रुक्मणी। इंटरेस्ट क्या रेट क्या है, 8% का रेट है, 2 लाख की कैपिटल 16,000, 3 लाख का 8% कितना हो जाएगा 24,000। 16,000 एंड 24,000 दोनों का टोटल करेंगे, अमाउंट फाइनल कॉलम में बाहर 40,000 कर लोगे ना। ये 8 लाख का, सॉरी 8% का रेट है 2 लाख की अमाउंट, 2 लाख का 8% एंड 3 लाख का 8%, 16,000 एंड 24,000 टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास 40,000। ओके, ये दोनों हो गए। रुक्मणी इज एंटाइटल टू सैलरी 20,000 पर मंथ, टू सैलरी किसको देनी है, रुक्मणी को 20,000 पर मंथ। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि हम ईयर के बेस पे लेके चलते हैं, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी अपने पास 2,40,000। हो गया, सैलरी का कंसेप्ट हो गया, इंटरेस्ट का कंसेप्ट हो गया, रेंट का कंसेप्ट हो गया, प्रॉफिट हमने रिकॉर्ड कर लिया, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टू बैलेंस क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट में। कहां पे, करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल क्या फिक्स है, ध्यान रखना इस चीज का। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट ऑफ राधा एंड रुक्मणी। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास 4,30,000 से माइनस कर देंगे हम कितना 2,80,000, 430 माइनस 280, कितना बैलेंस बचेगा अपने पास, डिविजिबल प्रॉफिट। ये आ जाएगा 1,50,000 का डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। ये जो 1,50,000 का डिविजिबल प्रॉफिट, इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन द पार्टनर्स इन 1:2। 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 1:2, तो राधा का शेयर कितना है, पहले किसका नाम है, राधा का 1 अपॉन 1 बाई दोनों का टोटल कितना होगा 1 + 2 3। ऐसे रुक्मणी का शेयर कितना आ जाएगा 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय रुक्मणी का शेयर कितना है 2, दोनों का टोटल 3, तो ये हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो 50,000 एंड 1 लाख। कितनी अमाउंट हो गई अपने पास 50,000 एंड 1 लाख। ठीक है,
तो ये अपने पास आज के क्वेश्चंस कवर कर लिए हमने। क्लियर है? तो हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए क्वेश्चन नंबर 20 तक। आगे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देख लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।